बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक मज़ाहिया बात है कि लेडी डॉक्टर और जो फ़ौज ऑपरेशन करती है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं। एक उसको मज़ाहिया ले लें, लेकिन आज के दौर में ये रियलिटी है। और सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना शेयर हो सके करें, और पूरी सुनने के बाद कमेंट अपनी मर्ज़ी का कि जो कुछ भी हो रहा है, पहले इस कौम को आप लोगों ने 16 माह हुकूमत करने के बाद इसको 9 मई के वाक़यात के पीछे लगाए रखा, उसके बाद इस कौम को घड़ी के पीछे लगाए रखा। अब जब बिलों का इजाफा हुआ है, लोग महंगाई की वजह से सड़कों पर आना शुरू हुए हैं, अब इन लोगों का क्या हो गया जी, डॉलर और सोने की कीमतें कम हो रही हैं। भाई आप सोने की कीमतें बेशक कम ना करें, डॉलर बेशक 400 तक हो, लेकिन गरीब के ऊपर रहम करें। जो गरीब की बेसिक ज़रूरियात हैं, जिन वसाइल से गरीब 2 वक्त की रोटी कमाता है, आप उन वसाइल का इजाफा करें और जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम करें कि गरीब को रोज़गार मिले। आप चीनी की कीमत कम करें, पेट्रोल की कीमत कम करें, घी, दालें, सब्जियां, और सबसे बढ़कर जो बड़े बड़े ये डॉक्टर फिरौन बने हुए हैं कि एक बात पूछनी होती है, सिर्फ 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार इनकी फ़ीस होती है प्राइवेट क्लिनिक में, गवर्नमेंट की जॉब अलहदा। तो इस चीज़ों पे कंट्रोल करें जिससे हर आम शहरी को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो दरमियाना तबका है, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको फ़ायदा हो, वो पॉलिसियाँ बनाएं, वो फ़ैसले करें। आप जितने भी फ़ैसले कर रहे हैं आज, ये हंगामी अजलास बुलाकर ये अवाम को बेवकूफ़ न बनाएं। इन फ़ैसलों में क्या है, क्या करना है आप लोगों ने अवाम के लिए, पब्लिक करें। सब फ़ैसले आपके मफाद के लिए किए जाते हैं। जो आज खत्म खुदा हुआ खड़ा है, इलेक्शन, भाई ना करो इलेक्शन, कोई ज़रूरत नहीं है। कितना पैसा आप इलेक्शन पे खर्च करोगे, उतना कोई गरीब के लिए सोचो। गरीब को उसको सहूलियत मुयसर आनी चाहिए, गरीब को रिलीफ दिया जाए। इलेक्शन के अलावा किसी के दिमाग में कोई बात ही नहीं है। इलेक्शन हो बस जल्दी, जिसकी बारी आएगी उसको पता है मैंने तो पूरी कसर निकालनी है, पिछली लूटना है, टिका के कौमी ख़जाने पे डाका मारना है। क्या इस मुल्क में सिर्फ सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता? गरीब के मुंह से 2 टाइम का जो निवाला है वो छीना जा सकता है। मुजरिमों को बाहर महफूज करके भेजा जा सकता है। इस मुल्क के जो फैसले हैं वो बाहर मुल्क बैठ कर किए जा सकते हैं। इस 25 करोड़ आवाम जब इस सड़कों पर निकलने की कोशिश करे या ऐसी नौबत आए तो उनको या तो अगवा कर लिया जाता है, या उनको कत्ल करवा दिया जाता है, या उन्हें मुकदमे जारी करवाए जाते हैं। और सबसे बढ़कर के घरों में घुसकर कौम की माओ बहनों बेटियों के साथ तशद्दुद किया जा सकता है, उनकी बेहरमती की जा सकती है। ये यहाँ पर जायज़ है, और जायज़ नहीं है अपने हकूक़ मांगना। कानून नहीं है तो अपने हकूक़ के लिए नहीं है, तो किस तरह से हम लोग बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त करें? ये आप लोगों के जो शोशे हैं, ये सब कुछ दिखावा है आवाम के लिए। कोई आवाम के लिए रिलीफ नहीं मिल रहा। जितने माफियात बैठे हुए हैं, सब ने मर्जी कीमतें बढ़ाई हुई हैं। हर बंदा अपने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है उससे पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, खरबों रुपए कमाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए हम एक आवाज़ होकर, आवाज़ बुलंद करके हम लोगों को ऐसा पॉलिसी बनाने के लिए हुकूमत से मुतालबे करने होंगे कि जिससे एक आम फ़र्द जिसकी उजरत डेली की 700 से 800 है, उसको भी फ़ायदा हो। फिर ये जमहूरियत हम कहेंगे वाकई जमहूरियत है, ये जो कुछ भी है। लेकिन अब ये जो आप लोगों ने हर महीने बाद 15 दिन बाद मीडिया को 1-2 चीज़ों पे लगा लेते हैं, अंदर से अपना काम खुद करते रहते हैं। जो आज तक हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो लोग सामने आते हैं, जी फ़लाँ ऐसा हुआ था, फ़लाँ ऐसा हुआ था, पर उस वक्त आपकी ज़बान बंद थी। जिस तरह PDM थी, तमाम खामोश थे, किसी की आंख नहीं खुली महंगाई के ऊपर, किसी को कोई ख्याल नहीं आया अवाम के साथ। अब जिस तरह इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, अब इन लोगों ने कर दिया जी अब हमारा फ़लाँ पार्टी के साथ इश्तराक नहीं होगा, अब हम फ़लाँ पार्टी के साथ कभी भी इलेक्शन में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। अब सारे निकल रहे हैं। आप लोगों के पास एहतजाज के लिए पैसे हैं, आप लोगों के पास जलसे करने के लिए पैसे हैं, आप लोगों के पास सिर्फ अवामी प्रोटोकॉल दिखाने के लिए अवाम को
یہ پیسے ہیں. غریب کو ذلیل کرنے کے لیے آپ کے پاس دماغ بھی ہے, آپ کے پاس سب پلاننگ ہے. ایک پلاننگ نہیں ہے تو غریب کو ریلیف دینے کی پلاننگ نہیں ہے, غریب کے ساتھ صلح رحمی کی پلاننگ نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی اس ریاست کا شہری اپنی آواز بلند کرے اس کو غدار وطن کہلا دیا جاتا ہے. اس کو غدار وطن کہہ کر کہ جی وطن کا وفادار نہیں ہے, وطن کا مخلص نہیں ہے, اس کے ساتھ حشر شروع کر دیا جاتا ہے. تو میری بارہا گزارش یہی ہے, جتنے بھی نوجوان ہیں, سوشل میڈیا ہیں, جتنے بھی سیاسی ہیں, آپ لوگ اپنے پارٹیاں چھوڑ کر متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے سوچیں. تھینک یو.